हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में अथीना में प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों, मई के महीने में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मंथ और इसी मंथ में 13 से 19 तारीख के बीच में है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक। तो दोस्तों, इस साल की जो थीम रखी गई है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक की वो है मूवमेंट, मूविंग मोर फॉर अवर मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मंथ है या वीक है, इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसके क्या मायने हैं। तो दोस्तों, किसी भी कोई डे है, कोई मंथ है या कोई वीक है, उसके सेलिब्रेट करने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि उस चीज को प्रमोट करना, उसके बारे में नॉलेज को प्रमोट करना कि लोग उसको समझें। तो अगर मेंटल हेल्थ को समझें कि जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है लोगों में वो क्या होती हैं, तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। तो अगर इसको सिंपल टर्म में अगर मैं समझने के लिए बताऊं तो इसमें हम समझ सकते हैं कि कुछ हमारे थॉट की बीमारियां होती हैं, थिंकिंग में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कुछ लोगों को शक वहम की बीमारियां हो जाती है, उनकी थिंकिंग में शक वहम आ जाता है कि लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, या मैं कोई बहुत बड़ा इंसान हूँ या पर्सनैलिटी हूँ, बड़ी बड़ी बातें सोचने लग जाते हैं वो। या फिर काफी बार लोगों की थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से काफी सारे थॉट्स होते हैं जिसमें कि पैथोलॉजी आ जाती है या जिसमें डिफेक्ट आ जाता है थिंकिंग में। तो वो डिसऑर्डर मेंटल हेल्थ में आते हैं। कुछ परसेप्शन के डिसऑर्डर होते हैं। परसेप्शन मतलब जो हम लोग जो कॉमन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि हम जो देखते हैं या सुनने में कुछ अगर मिस इंटरप्रिटेशन होने लगे, जैसे कि कोई आवाज नहीं है फिर भी हमें आवाजें आने लगे जिसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। कोई चीज सामने नहीं है फिर भी दिखाई देने लगे जिसको हम विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं। ये दो हेलुसिनेशन में सबसे कॉमनेस्ट टाइप की हैं जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो ये परसेप्शन की प्रॉब्लम में आ गए। तीसरा आ गया इमोशंस की प्रॉब्लम, जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा उदासी है या बहुत ज्यादा एंशियस रहते हैं लोग, या किसी को जैसे कि मैनिया में बहुत ज्यादा यूफोरिया हो जाता है, बहुत ज्यादा खुशी की अनुभूति जो कि ऐसी एनवायरनमेंट में नहीं है फिर भी उनको इतनी खुशी हो रही है। चौथा है बिहेवियर में इश्यूज। जब किसी के थॉट में प्रॉब्लम आती है, परसेप्शन में प्रॉब्लम आती है, इमोशंस में, तो उनका बिहेवियर भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि काफी लोगों का सस्पिशियस बिहेवियर होता है, वो अकेले रहना चाहते हैं, दूसरों से बात करना नहीं चाहते, अपने में सेल्फ एब्जॉर्ब रहते हैं। या किसी को जिनको हेलुसिनेशंस हो रही होती है तो उनके काफी ऑड बिहेवियर हो जाते हैं, जैसे कि वो अपने से हंसते हैं या अपने से बातें करते हैं, या किसी पेशेंट की सेल्फ हाइजीन बहुत पुअर हो जाती है। ओसीडी में लोग एक ही एक्शन बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के थॉट में, परसेप्शन में, इमोशंस में, बिहेवियर में इश्यूज देखते हैं जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। और जो मेंटल हेल्थ वीक जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसका रीजन होता है स्टिग्मा कम करना मेंटल इलनेसेस को लेके। तो जैसे कि कोई हमें फिजिकल इलनेस होती है, जैसे कि किसी को बुखार हुआ, किसी को खांसी हुई, तो लोग अपनी बीमारी दूसरों से शेयर कर लेते हैं, बल्कि सबको पता भी चल जाता है कि किसी को रिलेशन में क्या बीमारी चल रही है अगर उनको फिजिकल इलनेस है। लेकिन जहां तक मेंटल हेल्थ की बात आती है, किसी को मेंटल इलनेस होती है तो लोग किसी को बताते नहीं हैं, उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं, या किसी को वो बता देते हैं तो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम तो मेंटली इल हो, साइको हो, या तुम इमोशनली बहुत वीक पर्सन हो, ठीक है, तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से काफी नेगेटिव वर्ड सोसाइटी में यूज किए जाते हैं, जिससे कि लोगों में एक स्टिग्मा है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो डिस्कस नहीं करते किसी से, और जब डिस्कस नहीं करते तो वो ट्रीटमेंट सीकिंग भी नहीं होती उनको। तो काफी बार जब जनरल फिजिशियन के पास लोग जाते हैं किसी प्रॉब्लम को लेके, और जो जनरल फिजिशियन है उनको बताते हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम फिजिकल नहीं लग रही है, मोर ये साइकोलॉजिकल है, जो कि एंजाइटी डिप्रेशन में जैसे काफी बार सफोकेशन होती है लोगों को या दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो उस समय भी पेशेंट्स को एक्सेप्टेंस नहीं होती जब फिजिशियन भी उनको बताते हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उसमें भी उनको लगता है कि डॉक्टर ने उनकी डिसरेस्पेक्ट कर दी, उनको लगता है कि आप हमें पागल समझ रहे हैं। तो दोस्तों, ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसका इलाज लोगे तो इलाज अच्छा हो जाएगा। अगर आपके फिजिकल सिम्टम भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आ रहे हैं तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होने के बाद ही वो ठीक हो पाएंगे। जैसे कि पैनिक अटैक में लोगों को बहुत धड़कन बढ़ जाती है, उनको ऐसा लगता है कि कोई कार्डियक इलनेस है। तो जब वो एंजाइटी और पैनिक ठीक होगा, जब आपकी धड़कन स्टेबलाइज होगी, तो अगर आपके टेस्ट, कार्डियक टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं और बार बार आप केवल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, उनके कहने पर भी आप मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, तो आपकी परेशानी बढ़ेगी ही
और बेटर रहेगा, उसमें आप स्टिग्मा फील ना करें और अपने नियर बाई साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप मुझे अथीना में भी दिखा सकते हैं, कॉन्फिडेंस क्लिनिक में भी दिखा सकते हैं। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है मेंटल हेल्थ वीक का, कि इसमें जो साइकेट्री फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो काफ़ी बार मीटिंग करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आज तक हमने डिस्कशन करते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें करनी है। जो अच्छे अच्छे केसेस होते हैं वो वहाँ पे रिपोर्ट किए जाते हैं, उन पर डिस्कशन होता है और क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में डिस्कशन होता है। और जो चौथा चीज़ जो इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रिवेंटिव मेजर देखना, इनफैक्ट कि मेंटल इलनेसेस को कैसे रोका जा सकता है। तो फ्रीक्वेंटली जो हमारे यूट्यूब पे वीडियो बने हैं, हमारे काफ़ी सारे वीडियो हैं, आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। आप मेरा नाम लिखिए और प्रॉब्लम का नाम लिखिए तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आप वो लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। अब सवाल आता है कि इन बीमारियों को रोके कैसे। तो मैक्सिमम कमेंट में लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मुझको मेंटल इलनेस है, इसको प्रिवेंट कैसे करें, मेरे लिए या मेरे भाई बहन के लिए या बच्चों के लिए, उनमें प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन लोगों का कॉमन रहता है। इवन ओपीडी में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें ये समझने वाली बात है कि कुछ चीजें हैं जो कि मेंटल इलनेस को खराब होने से बचा सकती है। जैसे कि एक अपना आप डेली रूटीन रखिए, सोने का उठने का टाइम फिक्स रखिए, अपना खाने का टाइम फिक्स रखिए। दूसरा, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आपकी होनी चाहिए जिसमें कि कुछ एक्सरसाइज योगा आप डेली करें और आपका वेट कंट्रोल में रहना चाहिए। तीसरा चीज़ जो प्रिवेंटिव मेजर है मेंटल हेल्थ के लिए वो है एडिक्शन से दूर रहना। जैसे कि अगर आप डेली अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं या कुछ और कोई हार्ड सब्सटेंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी मेंटल हेल्थ में वीकनेस आती है। चौथा चीज़, पौष्टिक आहार लेना। आपका आहार ऐसा होना चाहिए कि उसमें उचित मात्रा में प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो। तो अगर वो ठीक रहेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ बेटर रहेगी। और प्रिवेंटिव मेजर में हम देखते हैं कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपको है तो उसका जल्दी ट्रीटमेंट लें। जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम में देखा गया है कि काफ़ी लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी जैसे B12, विटामिन डी की बात करें तो काफ़ी लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपको प्रॉब्लम है तो उनकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया और एक तरह से सेलिब्रेट किया मेंटल हेल्थ वीक को। हमने सिम्टम्स के बारे में जाना कि साइकेट्रिक इलनेस के क्या क्या सिम्टम होते हैं, स्टिग्मा कैसे अफेक्ट करता है ट्रीटमेंट लेने को, और कैसे मेंटल इलनेसेस को प्रिवेंट किया जा सकता है उसको सिंपल रूप में आज हमने इस वीडियो में जाना। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि इस 21st सेंचुरी में मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है तो नीचे कमेंट में लिखिए मेंटल हेल्थ। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। फ्यूचर में हम वीडियोस में किसी के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो उनके हम लेंगे। दोस्तों अगर इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्यूचर में जो भी हम क्वेश्चन लेते हैं तो जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं उनके क्वेश्चंस को हम प्रेफरेंस देते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मेंटल हेल्थ वीक चल रहा है तो इसको आज हमने अथीना में सेलिब्रेट भी किया है। तो इसकी आप पिक्चर्स आप देख सकते हैं, अभी स्क्रीन पे आएंगी। तो ये हमारे अथीना BHS जो सेक्टर 47 में है वहाँ की पिक्चर्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की टीम है और काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया है तो उनको आप देख सकते हैं। 47 में ये हमारा मेल फैसिलिटी है जिसमें हम मेंटल हेल्थ एंड डी एडिक्शन के पेशेंट एडमिट करते हैं। ये फैसिलिटी भी आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स। और दोस्तों इसी के साथ ही ये वीक हमने अपने ओकस फैसिलिटी अथीना ओकस में भी सेलिब्रेट किया जो सेक्टर 39 में। इसकी पिक्चर्स आप देख रहे हैं। ये हमारी फीमेल ओनली फैसिलिटी है। यहाँ पे हम केवल फीमेल पेशेंट एडमिट करते हैं और इवन जो वहाँ के अटेंडिंग डॉक्टर है वो भी फीमेल हैं। इवन सिक्योरिटी गार्ड तक वहाँ पर फीमेल हैं, क्योंकि जब भी कोई फीमेल पेशेंट आता है तो घर वालों को सिक्योरिटी की, कॉन्फिडेंशियलिटी की बहुत चिंता होती है। तो इसलिए हमने फीमेल सेंटर स्टार्ट किया है और ये इंडिया का पहला सेंटर है। और दोस्तों इसी के साथ मेंटल हेल्थ वीक है तो एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ कि अथीना अब NABH सर्टिफाइड है। तो ये आप हमारा NABH का सर्टिफिकेट देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे तो उस वीडियो को वहाँ पर शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।